कर्नाटक में सियासी गर्मी चरम पर है। कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस तीनों दल मैदान में डटे हुए हैं और जनता अब बदलते रुझानों के साथ नए समीकरण बना रही है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक राज्य में मुकाबला सीधा दो पार्टियों के बीच सिमटता नजर आ रहा है, एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ बीजेपी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताज़ा ओपिनियन पोल में धारवाड़ जिले की तस्वीर कुछ दिलचस्प दिखाई दे रही है। कुल 7 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय नहीं बल्कि द्विपक्षीय होता नजर आ रहा है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को यहां 4 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर मजबूत स्थिति में है। वहीं जेडीएस को इस बार कोई भी सीट मिलती नहीं दिख रही और अन्य दल एक सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि धारवाड़ में बीजेपी की पकड़ अब भी मजबूत बनी हुई है, जबकि कांग्रेस ने पिछली बार की तुलना में थोड़ी बढ़त हासिल की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी माहौल के गरमाने के साथ ये आंकड़े किस ओर करवट लेते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताज़ा ओपिनियन पोल में हावेरी जिले की राजनीतिक तस्वीर एक बार फिर से सुर्खियों में है। कुल 6 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में इस बार मुकाबला काफी कड़ा नजर आ रहा है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। वहीं जेडीएस को एक सीट मिलती नजर आ रही है और अन्य किसी दल को इस बार कोई सीट नहीं मिल पा रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि हावेरी जिले में कांग्रेस ने अपनी स्थिति मजबूत की है, जबकि बीजेपी के लिए यह जिला अब पहले जितना आसान नहीं रह गया। जेडीएस यहां सीमित असर में दिखाई दे रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताज़ा ओपिनियन पोल में बीजापुर जिले की राजनीतिक हवा इस बार बीजेपी के पक्ष में बहती नजर आ रही है। कुल 8 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में मुकाबला दिलचस्प और जोशीला दिखाई दे रहा है। ताज़ा सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर अच्छी स्थिति में है। वहीं जेडीएस को 1 सीट पर संभावित जीत का अनुमान जताया गया है और अन्य किसी दल को कोई सीट नहीं मिल पा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि बीजापुर में बीजेपी ने विकास और संगठन दोनों स्तर पर मजबूत पकड़ बनाई है, जबकि कांग्रेस पिछली हार की भरपाई करने में जुटी हुई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताज़ा ओपिनियन पोल ने एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। राज्य की कुल 224 विधानसभा सीटों में से अब तक के 21 सीटों के ओपिनियन पोल सामने आए हैं। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि कांग्रेस 8 सीटों पर मजबूत स्थिति में है। वहीं जेडीएस को 1 सीट और अन्य दलों को भी 1 सीट पर बढ़त का अनुमान जताया गया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि शुरुआती रुझान यह दिखा रहे हैं कि राज्य में मुकाबला सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, जबकि जेडीएस का प्रभाव सीमित होता दिखाई दे रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताज़ा ओपिनियन पोल में गुलबर्गा जिले की राजनीति में इस बार दिलचस्प मोड़ देखने को मिल रहा है। कुल 9 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में तीनों बड़ी पार्टियों के बीच मुकाबला त्रिकोणीय बनता दिख रहा है। ताज़ा सर्वे के मुताबिक कांग्रेस 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर मजबूत स्थिति में है। वहीं जेडीएस 2 सीटों पर बढ़त हासिल करती दिख रही है। अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिल रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि गुलबर्गा में कांग्रेस ने पिछली बार के मुकाबले इस बार बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि बीजेपी और जेडीएस दोनों यहां कड़ी टक्कर दे रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताज़ा ओपिनियन पोल में बेल्लारी जिले की राजनीति में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। कुल 9 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में कांग्रेस ने बढ़त बनाते हुए बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस 5 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर मजबूत स्थिति में है। वहीं जेडीएस और अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बेल्लारी, जो पहले बीजेपी का गढ़ माना जाता था, वहां कांग्रेस की पकड़ इस बार मजबूत होती दिख रही है। बीजेपी अपने पुराने जनाधार को बचाने की कोशिश में जुटी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताज़ा ओपिनियन पोल में उडुपी जिले की तस्वीर एक बार फिर बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रही है। कुल 5 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में भाजपा ने अपनी मजबूत पकड़ बरकरार रखी है। ताज़ा सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं जेडीएस और अन्य किसी दल को इस बार कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उडुपी में बीजेपी का जनाधार मजबूत है, जहां हिंदुत्व और विकास दोनों ही मुद्दे प्रभावी हैं। कांग्रेस यहां अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश में है, लेकिन बढ़त बीजेपी के पास ही दिखाई दे रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताज़ा ओपिनियन पोल ने एक बार फिर सियासी हलचल तेज कर दी है। राज्य की कुल 224 विधानसभा सीटों में से अब तक 44 सीटों के रुझान सामने आए हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 22 सीटों पर बढ़त बनाए हुए
हुए है, जबकि कांग्रेस 18 सीटों पर मजबूत स्थिति में है। वहीं जेडीएस 3 सीटों पर आगे है और अन्य दलों को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि शुरुआती चरण में मुकाबला खड़ा है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा संघर्ष बनता नजर आ रहा है। जेडीएस फिलहाल सीमित प्रभाव में दिख रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में उत्तर कन्नड़ जिले की तस्वीर एकदम संतुलित नजर आ रही है। कुल 6 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में इस बार का मुकाबला बराबरी का होता दिख रहा है। ताजा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस भी 3 सीटों पर मजबूत स्थिति में है। वहीं जेडीएस और अन्य किसी दल को इस बार कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उत्तर कन्नड़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। यहाँ स्थानीय मुद्दे और उम्मीदवारों की लोकप्रियता ही जीत हार का फैसला तय करेंगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में रामनगरम जिले की सियासत इस बार दिलचस्प मोड़ पर दिखाई दे रही है। कुल 4 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में बीजेपी ने मजबूत पकड़ बनाई हुई है। ताजा सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 1 सीट पर आगे है। वहीं जेडीएस और अन्य किसी दल को इस बार कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि रामनगरम, जो पहले जेडीएस का गढ़ माना जाता था, वहां अब बीजेपी ने बड़ा सेंध लगाई है। कांग्रेस यहां अपनी उपस्थिति बनाए रखने की कोशिश में है, लेकिन बढ़त फिलहाल बीजेपी के पास है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में कोप्पल जिले की राजनीति इस बार बीजेपी के पक्ष में झुकती दिख रही है। कुल 5 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में इस बार मुकाबला काफी साफ नजर आ रहा है। ताजा सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। वहीं जेडीएस और अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोप्पल में बीजेपी की पकड़ मजबूत है, लेकिन कांग्रेस भी पिछली बार के मुकाबले अपनी स्थिति सुधारने में जुटी हुई है। चुनावी नतीजे इस संतुलित लड़ाई का फैसला तय करेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में राजनीतिक गलियारों में फिर हलचल मची है। राज्य की कुल 224 विधानसभा सीटों में से अब तक 49 सीटों के रुझान सामने आए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 30 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस 24 सीटों पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। वहीं जेडीएस 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और अन्य दलों को 1 सीट पर लाभ मिलता दिख रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि शुरुआती रुझान बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला दर्शा रहे हैं, जबकि जेडीएस और अन्य दल फिलहाल सीमित प्रभाव में हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में चिकमंगलूर जिले की राजनीतिक तस्वीर इस बार बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रही है। कुल 5 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में भाजपा ने मजबूत पकड़ बनाए रखी है। ताजा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं जेडीएस और अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चिकमंगलूर में बीजेपी की पकड़ मजबूत है और विकास के मुद्दे इसे और मजबूती दे रहे हैं। कांग्रेस यहां अपनी स्थिति बनाए रखने की कोशिश में है, लेकिन बढ़त फिलहाल बीजेपी के पास ही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में रायचूर जिले की राजनीतिक तस्वीर इस बार बेहद संतुलित नजर आ रही है। कुल 7 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में मुकाबला कड़ा और दिलचस्प है। ताजा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस भी 3 सीटों पर मजबूत स्थिति में है। वहीं जेडीएस 1 सीट पर संभावित बढ़त में दिखाई दे रही है और अन्य किसी पार्टी को कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि रायचूर में इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। जेडीएस की भूमिका सीमित दिखाई दे रही है, लेकिन 1 सीट पर इसका असर देखा जा सकता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में चामराजनगर जिले की सियासत इस बार 3 बड़े दलों के बीच बंटती दिख रही है। कुल 4 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। ताजा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस और जेडीएस 1-1 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि चामराजनगर में बीजेपी का जनाधार मजबूत है, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस भी अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में मुकाबला बनाए रखने में सफल दिख रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में राजनीतिक गलियारों में तेज हलचल मची हुई है। राज्य की कुल 224 विधानसभा सीटों में से अब तक 75 सीटों के रुझान सामने आए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 39 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस 30 सीटों पर मजबूती से खड़ी दिखाई दे रही है। वहीं जेडीएस 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और अन्य दलों को 1 सीट पर लाभ मिलता दिख रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि शुरुआती रुझान बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला दर्शाते हैं। जेडीएस और अन्य दल फिलहाल सीमित प्रभाव में हैं, लेकिन आगे के चरणों में खेल बदल सकता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में हस्साना जिले की राजनीतिक तस्वीर इस बार बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रही है। कुल
कुल 7 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में भाजपा ने मजबूत पकड़ बनाई हुई है। ताजा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं जेडीएस और अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि हस्साना में बीजेपी का जनाधार मजबूत है और विकास तथा स्थानीय मुद्दे इसे और समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस यहां अपनी स्थिति बनाए रखने की कोशिश में है, लेकिन बढ़त फिलहाल बीजेपी के पास ही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में बीदरी जिले की राजनीतिक स्थिति इस बार काफी संतुलित दिखाई दे रही है। कुल 6 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में मुकाबला बराबरी का नजर आ रहा है। ताजा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर आगे है, वहीं कांग्रेस भी 3 सीटों पर मजबूत स्थिति बनाए हुए है। जेडीएस और अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि बीदरी में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। यहाँ स्थानीय मुद्दे और उम्मीदवारों की लोकप्रियता ही निर्णायक भूमिका निभाएंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में कोलार जिले की राजनीतिक स्थिति इस बार बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रही है। कुल 6 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में भाजपा ने मजबूत पकड़ बनाई हुई है। ताजा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। जेडीएस और अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कोलार में बीजेपी का जनाधार मजबूत है और विकास और स्थानीय मुद्दों ने इसे और बढ़त दिलाई है। कांग्रेस अपनी स्थिति बनाए रखने में जुटी है, लेकिन फिलहाल बढ़त बीजेपी के पास ही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल ने राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है। राज्य की कुल 224 विधानसभा सीटों में से अब तक 94 सीटों के रुझान सामने आए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 51 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस 37 सीटों पर मजबूती से खड़ी दिखाई दे रही है। वहीं जेडीएस 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और अन्य दलों को 1 सीट पर लाभ मिलता दिख रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि शुरुआती रुझान बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला दर्शाते हैं, जबकि जेडीएस और अन्य दल फिलहाल सीमित प्रभाव में हैं। आगे के चरणों में यह तस्वीर बदल सकती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में मांड्या जिले की सियासत इस बार जेडीएस के पक्ष में पूरी तरह झुकी हुई दिखाई दे रही है। कुल 7 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में जेडीएस ने शानदार पकड़ बनाई है। ताजा सर्वे के अनुसार जेडीएस 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 सीट पर आगे है। कांग्रेस और अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मांड्या में जेडीएस का जनाधार बेहद मजबूत है और यहाँ स्थानीय मुद्दे तथा पार्टी की लोकप्रियता इसे और मजबूती दे रही है। बीजेपी और कांग्रेस इस जिले में अपने असर को सीमित ही रख पाए हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में बेलगाम जिले की राजनीतिक तस्वीर इस बार बीजेपी के पक्ष में मजबूत दिखाई दे रही है। कुल 18 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में भाजपा ने बढ़त बनाई है। ताजा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 7 सीटों पर मजबूत स्थिति बनाए हुए है। जेडीएस केवल 1 सीट पर बढ़त में दिखाई दे रही है और अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि बेलगाम में बीजेपी ने संगठन और विकास के मुद्दों पर अच्छी पकड़ बनाई है। कांग्रेस यहां मुकाबला बनाए रखने की कोशिश में है, लेकिन फिलहाल बढ़त बीजेपी के पास है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में शिवमोग्गा जिले की राजनीतिक तस्वीर इस बार बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रही है। कुल 7 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में मुकाबला कड़ा है, लेकिन बीजेपी ने बढ़त बनाए रखी है। ताजा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। जेडीएस को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है और अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलती। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि शिवमोग्गा में बीजेपी का जनाधार मजबूत है और विकास तथा संगठन के मुद्दे इसे और बढ़त दे रहे हैं। कांग्रेस अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में है, जबकि जेडीएस सीमित प्रभाव में दिख रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में गदग जिले की राजनीतिक तस्वीर इस बार कांग्रेस के पक्ष में दिख रही है। कुल 4 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस 3 सीटों पर आगे है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। जेडीएस और अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि गदग में कांग्रेस का जनाधार मजबूत है और स्थानीय मुद्दों तथा उम्मीदवारों की लोकप्रियता इसे और मजबूती दे रही है। बीजेपी अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में है, लेकिन फिलहाल बढ़त कांग्रेस के पास है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में बागलकोट जिले की राजनीतिक तस्वीर इस बार बीजेपी के पक्ष में मजबूत दिखाई दे रही है। कुल 7 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में भाजपा ने बढ़त बनाई है। ताजा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर मजबूत स्थिति बनाए हुए है। जेडीएस और अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि बागलकोट में बीजेपी का जनाधार मजबूत है और संगठन तथा विकास के मुद्दे इसे
और बढ़त दे रहे हैं। कांग्रेस यहाँ मुकाबला बनाए रखने की कोशिश में है, लेकिन फिलहाल बढ़त बीजेपी के पास है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में तुमकुर जिले की राजनीति इस बार बेहद संतुलित दिखाई दे रही है। कुल 11 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में मुकाबला कड़ा और रोमांचक है। ताजा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस भी 5 सीटों पर मजबूत स्थिति बनाए हुए है। वहीं जेडीएस 1 सीट पर बढ़त में दिखाई दे रही है और अन्य किसी पार्टी को कोई सीट नहीं मिलती। विशेषज्ञों का कहना है कि तुमकुर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। जेडीएस का प्रभाव सीमित है, लेकिन 1 सीट पर इसका असर देखा जा सकता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। राज्य की कुल 224 विधानसभा सीटों में से अब तक 148 सीटों के रुझान सामने आए हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 76 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस 68 सीटों पर मजबूती से खड़ी दिखाई दे रही है। वहीं जेडीएस 13 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और अन्य दलों को 1 सीट पर लाभ मिलता दिख रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि शुरुआती रुझान बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला दर्शाते हैं। जेडीएस और अन्य दल फिलहाल सीमित प्रभाव में हैं, लेकिन आगे के चरणों में खेल बदल सकता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में यादगीर जिले की राजनीतिक स्थिति इस बार संतुलित दिखाई दे रही है। कुल 4 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में मुकाबला कड़ा है। ताजा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस और जेडीएस 1-1 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यादगीर में बीजेपी का जनाधार मजबूत है, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस भी अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में मुकाबला बनाए रखने में सफल दिख रहे हैं। चुनावी नतीजे इस संतुलित लड़ाई का फैसला तय करेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में दक्षिण कन्नड़ जिले की राजनीतिक तस्वीर इस बार स्पष्ट रूप से बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रही है। कुल 12 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में भाजपा ने मजबूत पकड़ बनाई हुई है। ताजा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं जेडीएस भी 2 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए हुए है और अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिण कन्नड़ में बीजेपी का जनाधार बेहद मजबूत है और विकास तथा संगठन के मुद्दे इसे और बढ़त दे रहे हैं। कांग्रेस और जेडीएस यहां मुकाबला बनाए रखने की कोशिश में है, लेकिन फिलहाल बढ़त बीजेपी के पास है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में बंगलौर ग्रामीण जिले की राजनीतिक तस्वीर इस बार बीजेपी के पक्ष में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। कुल 28 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में भाजपा ने बढ़त बनाई हुई है। ताजा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 18 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस 8 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। वहीं जेडीएस 2 सीटों पर संभावित बढ़त में दिखाई दे रही है और अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि बंगलौर ग्रामीण में बीजेपी का जनाधार मजबूत है और विकास और संगठन के मुद्दे इसे और बढ़त दे रहे हैं। कांग्रेस यहाँ सीमित प्रभाव में दिख रही है, जबकि जेडीएस का असर केवल 2 सीटों तक सीमित है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में चित्रदुर्ग जिले की राजनीतिक तस्वीर इस बार बीजेपी के पक्ष में साफ नजर आ रही है। कुल 6 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में भाजपा ने शानदार पकड़ बनाई है। ताजा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस केवल 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। जेडीएस और अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि चित्रदुर्ग में बीजेपी का जनाधार मजबूत है और विकास तथा संगठन के मुद्दों ने इसे और बढ़त दी है। कांग्रेस यहाँ अपनी स्थिति बनाए रखने की कोशिश में है, लेकिन फिलहाल बढ़त स्पष्ट रूप से बीजेपी के पास है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में मैसूर जिले की राजनीतिक तस्वीर इस बार 3 बड़े दलों के बीच संतुलित दिखाई दे रही है। कुल 11 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में मुकाबला कड़ा और रोमांचक है। ताजा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस और जेडीएस 3-3 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि मैसूर में बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस सभी पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। स्थानीय मुद्दे और उम्मीदवारों की लोकप्रियता ही इस संतुलित लड़ाई का निर्णायक कारक बनेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में दावणगेरे जिले की राजनीतिक तस्वीर इस बार स्पष्ट रूप से बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रही है। कुल 8 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में भाजपा ने बढ़त बनाए रखी है। ताजा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस और जेडीएस 1-1 सीट पर अपनी स्थिति बनाए हुए हैं। अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि दावणगेरे में बीजेपी का जनाधार मजबूत है और संगठन और विकास के मुद्दे इसे और बढ़त दे रहे हैं। कांग्रेस और जेडीएस यहाँ मुकाबला बनाए रखने की कोशिश में है, लेकिन फिलहाल बढ़त बीजेपी के पास ही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में कोडगु जिले की राजनीतिक तस्वीर इस बार बराबरी वाली दिखाई दे
रही है। कुल 2 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में मुकाबला बेहद करीबी है। ताजा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे है, जबकि कांग्रेस भी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। जेडीएस और अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोडगू में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने जनाधार को मजबूत बनाए हुए हैं। स्थानीय मुद्दे और उम्मीदवारों की लोकप्रियता ही इस नजदीकी मुकाबले का निर्णायक कारक साबित होंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में बंगलौर अर्बन जिले की राजनीतिक तस्वीर इस बार बीजेपी के पक्ष में साफ दिखाई दे रही है। कुल 4 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में भाजपा ने मजबूत पकड़ बनाई हुई है। ताजा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस केवल 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। जेडीएस और अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि बंगलौर अर्बन में बीजेपी का जनाधार मजबूत है और विकास तथा संगठन के मुद्दों ने इसे और बढ़त दी है। कांग्रेस यहां अपनी स्थिति बनाए रखने की कोशिश में है, लेकिन फिलहाल बढ़त स्पष्ट रूप से बीजेपी के पास है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में चिकबलपुर जिले की राजनीतिक तस्वीर इस बार कांग्रेस के पक्ष में दिख रही है। कुल 5 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में मुकाबला दिलचस्प और संतुलित है। ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस 3 सीटों पर आगे है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं जेडीएस को 1 सीट पर लाभ मिलता दिखाई दे रहा है और अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलती। विशेषज्ञों का कहना है कि चिकबलपुर में कांग्रेस का जनाधार मजबूत है, जबकि बीजेपी और जेडीएस अपने क्षेत्रों में मुकाबला बनाए रखने की कोशिश में है। स्थानीय मुद्दे और उम्मीदवारों की लोकप्रियता इस नजदीकी लड़ाई का निर्णायक कारक होंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल ने राज्य की राजनीतिक हलचल को और तेज कर दिया है। कुल 224 विधानसभा सीटों में से सभी 224 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 121 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस 69 सीटों पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। वहीं जेडीएस 23 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और अन्य किसी पार्टी को 1 सीट पर लाभ मिलता दिख रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि जेडीएस और अन्य दल सीमित प्रभाव में हैं। इस बार के रुझान राज्य की सियासी तस्वीर को साफ तौर पर दर्शाते हैं। कर्नाटक की सियासी जंग में बीजेपी आगे 121 सीटों पर बढ़त, कांग्रेस नजदीक, जेडीएस और अन्य दल सीमित प्रभाव में और जनता का फैसला तय करेगा विजेता।